Dr. Abhineet Kumar Jyotish and Motivational Channel. नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन वीडियो के साथ। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेकर आया हूं। हस्तरेखा में बड़ा ही रोचक लगेगा। आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में विद्यमान विवाह रेखा यानी मैरिज लाइन क्या कहती है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, जो पुरुष वर्ग हैं वे अपने दाहिने हाथ को देखेंगे और महिला वर्ग अपने बाएं हाथ को देखेंगे। अब दाहिने हथेली को देखने पर हम लोग देखते हैं, जब यह जो बुध का क्षेत्र है, बुध के क्षेत्र में जो हृदय रेखा है और हृदय रेखा के ऊपर एक रेखा निकली होती है, इसे बुध क्षेत्र से तिरछी एक रेखा निकली रहती है। इस रेखा को विवाह रेखा या मैरिज लाइन या प्रेम रेखा, लव लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विवाह सुखपूर्वक व्यतीत होगा या दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी होगी, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। सर्वप्रथम तो विवाह के संदर्भ में जानने के लिए जो हस्तरेखा विशेषज्ञों ने जो राय दी, उसमें सर्वप्रथम है कि हम लोग केवल यहाँ जो विवाह रेखा रहती है बुध क्षेत्र में, इस विवाह रेखा को देखकर कोई भी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे। विवाह रेखा के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग चंद्रमा के क्षेत्र का विचार करें कि चंद्रमा का क्षेत्र यानी चंद्रमा का पर्वत जो है एरिया, माउंट इसका कैसा है। पुनः शुक्र का जो क्षेत्र है, शुक्र माउंट जो अंगुष्ठा के ठीक थंब के नीचे है। अब शुक्र के क्षेत्र को, चंद्र के क्षेत्र को, पुनः गुरु के क्षेत्र को देखा जाता है, यदि गुरु माउंट की कैसी स्थिति है, पुनः शनि माउंट की क्या स्थिति है और मंगल दोनों की क्या स्थिति है। अब मंगल, शनि, गुरु, शुक्र और चंद्र, इन सब की हथेली में कैसी स्थिति है, इसको भी विचार करके विवाह संबंधी निर्णय तक हम लोग पहुंचते हैं कि दाम्पत्य जीवन सुखी होगा या इसमें कोई कष्ट होगा। अब देखते हैं, अक्सर जो यह बुध का क्षेत्र है, यहां से एक रेखा यदि पूरी तरह से स्पष्ट और पुष्ट हो और आगे यहां तक आवे, तो यह बहुत ही अच्छी रेखा मानी जाती है और सुखी जीवन की ओर संकेत करने का कार्य करती है। लेकिन जब हम देखते हैं, भ्रांति कहां होती है, इस रेखा के साथ साथ यदि एक दूसरी रेखा भी आ जाए तो ऐसा दो रेखा या तीन रेखा या कभी कभी तो किसी किसी हाथ में चार चार आरी रेखाएं देखने को मिलती है। वहां जातक का यह एक प्रश्न होता है कि क्या मेरी 2 शादी या 3 शादी या 4 शादी लिखी हुई है। तो एक चीज जान ले कि 2 रेखा, 3 रेखा या 4 रेखा होने से वे शादी की ओर संकेत नहीं है, वह आपके प्रेम संबंध को दर्शाने का कार्य करता है। विवाह का बंधन एक पवित्र बंधन है और किसी भी परिस्थिति में एक ही उचित है। अतः वहां जो प्रेम संबंध आपके होंगे, उस प्रेम संबंध को और प्रेम का संबंध
इस संसार में आपका किसी के साथ हो सकता है। प्रेम पूर्ण व्यवहार, प्रेम पूर्ण संबंध होना उचित है, लेकिन वह विवाह को नहीं दर्शाता है कि 3 रेखा है तो 3 विवाह ही हो जाए, यह संभव नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि यहां जो रेखा निकलती है, उस रेखा को कभी कभी देखा जाता है कि उसके ऊपर से एक पतली पतली रेखा आती हुई, काटती हुई दिखती है। तो उस समय यह भ्रांति होती है कि ऊपर से जो एक रेखा बुध क्षेत्र में आ रही है, जो विवाह रेखा को काटती हुई निकलती है, तो यह रेखा भी सुख का सूचक है। बाद में हम लोग देखेंगे कि ऊपर से बुध क्षेत्र में निकलने वाली रेखाएं जो होती है पतली पतली, वह रेखा संतान की रेखा है। इस पर हम लोग बाद में देखेंगे। आज इसके प्रथम पार्ट में हम लोग देखेंगे विवाह रेखा पर फोकस है। अब विवाह रेखा में जो कुछ रेखाएं हैं जो यहां से निकलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, इस तरह से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो 2 भागों में विभाजित होने का तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन में जो पति है और पत्नी है, उन दोनों का जो विचार है, उस विचार में ऐक्य नहीं होगा, यानी दोनों के मतभेद रहेंगे। किसी भी पक्ष पर एक मत नहीं होंगे, 2 मत रहेंगे। अतः यदि ऐसा हो किसी भी जातक के हथेली में, तो वे सतर्क हो जाएं। अब यदि यह नहीं हो और कोई भी विवाह रेखा में यहां ध्यान दें कि एक रेखा यहां से ऐसे चली यहां से रेखा, पुनः बीच में गैप हो और फिर चली और पुनः गैप होके चली, यानी बीच बीच में यदि टूटी हुई रेखा है, तो यह वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति होगी। सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी ओर संकेत करने का यह रेखा कार्य करती है। पुनः यहां हम लोग यदि देखते हैं बुध क्षेत्र में, यदि कभी कभी रेखा को देखा जाए तो यहां से यह रेखा निकलती है और जंजीर नुमा होकर आगे बढ़ती है। तो यह स्थिति भी, जंजीर नुमा होकर आगे बढ़ने की स्थिति भी वैवाहिक जीवन में सुख की कमी का प्रतीक है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यहां से जो रेखा निकलती है विवाह रेखा, वह आगे तक बढ़ जाती है सूर्य के क्षेत्र तक, या यहां से निकलकर पुनः मंगल के क्षेत्र तक मुड़ती है, यहां से मंगल के क्षेत्र तक यहां तक आ जाती है। तो यह स्थिति भी दाम्पत्य जीवन में सुख की ओर संकेत नहीं करती है रेखा। अतः जातक को लेकिन इन सब के साथ शुक्र की स्थिति, चंद्र की स्थिति, शुक्र की स्थिति, चंद्र की स्थिति, गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति भी अपने स्थान पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः जातक को केवल यहाँ जो बुध क्षेत्र में विवाह रेखा है उसको देखकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों के समक्ष विवाह से संदर्भित जो वीडियो लेकर आया हूं, इसके बाद द्वितीय भाग में इस पर विशेष विश्लेषण देते हुए मैं लाऊंगा वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे तो उसी कमेंट के आधार पर मैं पुनः उसमें सुधार करके आगे प्रयास करूंगा कि और बढ़िया से आपको वीडियो दिखा पाऊं। आज के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।